अधूरी पुकार, खौफ का साया। गांव के मंदिर का पुजारी पंडित जी जानते थे कि ये कोई साधारण साया नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे रात के सन्नाटे में उस पेड़ के पास जाकर शुद्धिकरण करेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें जमने लगीं। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंजीरें अपने आप खनखनाने लगीं। अचानक पेड़ की ऊंची टहनी से एक आवाज आई जो बिल्कुल राहुल जैसी थी। पंडित जी, क्या आप हमें ढूंढ रहे हैं? पंडित जी ने ऊपर देखा। वहां राहुल और समीर दोनों उल्टे लटके हुए थे। उनके पैर टहनियों से बंधे थे और उनके शरीर किसी पुरानी चमड़ी की तरह सूखे और बेजान लग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके मुंह सिले हुए थे, फिर भी आवाज़ उन्हीं के गले से निकल रही थी। तभी जमीन के नीचे से एक जोरदार कंपन हुआ। वो पुराना आईना जो समीर के कमरे से गायब हुआ था, पेड़ के तने के भीतर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। आईने के भीतर से अनगिनत हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी ने अपनी माला कसकर पकड़ी, लेकिन तभी आईने के भीतर से एक तीसरा चेहरा उभरा। वो पंडित जी का अपना चेहरा था। आईने वाले पंडित जी ने मुस्कुराते हुए असली पंडित जी की ओर हाथ बढ़ाया और उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। गांव वालों ने सुबह जब पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, न पंडित जी न जंजीरें, बस उस पुराने आईने का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। जब गांव के एक छोटे बच्चे ने उस टुकड़े को उठाकर उसमें अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे अपनी परछाई के पीछे 3 धुंधली आकृतियां खड़ी दिखाई दीं। वे तीनों उसकी ओर देख रहे थे और उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, अगली बारी तुम्हारी है।